अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और आज के लेक्चर में हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैंने 5 जो है वो क्वेश्चन लिखे हैं, तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x 5 20। तो आपने क्या करना है, 3x यहीं पर रहेगा, आपने 5 को यहाँ से इस तरफ लेके आना है, ये प्लस है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। तो 3x is equal to 15, x is equal to 15 by 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। x is equal to ये काट जाएगा तो जवाब आ जाएगा 5। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर है हमारे पास x is equal to 5। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x 3 is equal to 2x 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। तो 5x यहाँ पर प्लस का 5 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है जी, यहाँ पर 9 था, अब -3 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब 5x 2x हमारे पास जवाब आ जाएगा 3x। उसके बाद 9 + 3 12 हो जाएगा। तो x = 12 by 3, 3 4 दा 12। तो आपके पास x = 4 जवाब आ जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3x - 12 = 0। हमारे पास सवाल है 3x - 12 = 0। तो आप क्या करेंगे, 3x यहीं पर रहेगा, आप -12 इस तरफ चला जाएगा तो आपके पास प्लस का 12 हो जाएगा। तो x = 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x = 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3x + 17 = 2x + 20। क्वेश्चन है हमारा 3x + 17 = 2x + 20। तो अब आप क्या करेंगे, x को इस तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 3x, यहाँ पर 2x पॉजिटिव था तो यहाँ पर -2x हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर आपके पास 20 है, 20 वैसे का वैसे रहेगा, 17 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -17। 3x - 2x = x, 20 - 17 = 3। तो आपका जवाब आ जाएगा 3। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x - 2 3 * x - 2 = 2 * 3x - 1। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है। 3x - 3 to the 6। इसी तरह से 6x = 6x - 2। अब आपने क्या करना है, 6x को आप इस तरफ से लेके आए, 3x - 6x = -2 + 6। आपके पास 3x - 6 है तो आपके पास जवाब आएगा -3x। -3x अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास -2 है और +6 है तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4। तो x = 4/3 -x तो x -4/3। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिवाइड कर देंगे 4 3 1 3, एक आपके पास जवाब आ जाएगा माइनस, ये आपके पास जवाब है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 3x - 2 = 4x + 3 * 6x + 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x - 2 = 4x + 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर 3 6 का 18x हो जाएगा और 3 8 का 24 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, x वाले सब को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। आप यहां पर इन दोनों x को पहले जमा कर दें। 3x - 2 = 4x और 18x हमारे पास हो जाएगा 22x + 24। अब आप क्या करें, x को इस तरफ पर ले जाएं, लेफ्ट साइड पर 3x - 22x = 24 -2 इस तरफ आएगा तो +2 हो गया। तो ये 3x - 22x हमारे पास आ जाएगा -19x। तो यहाँ पर 24 और +2 26 हो जाएगा।
उसके बाद आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 26/19। उसके बाद आपने देखना है x is equal to 26/19, x is equal to minus 26/19। अब इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें 26 19 19 1 दा 19 7 जवाब आ जाएगा आपके पास। तो अब आप इसको आंसर 4/3 minus x minus 4/2 is equal to 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने 3 और 2 का एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास आएगा 6। तो अब आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है x minus 4/3 minus 6 into x minus 4/2 और 1/6। अब यहाँ पर 3 2 दा 6 आ जाएगा, 2 3 दा 6 आ जाएगा। तो 2 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो जवाब आएगा 2x। उसके बाद 2 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -4 के साथ तो आ जाएगा -8। फिर आपने -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -3x, और -3 को आपने -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6। अब आपने 2x माइनस 3x और यहाँ पर प्लस का 12 है और माइनस का 8 है, तो आप यहाँ पर इसको माइनस कर दें तो प्लस 12 और माइनस 8 तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 6। 2x माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x। 6 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। माइनस x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 3 into x plus 2 over 2 plus 2 into 4x minus 8 over 5 is equal to 8 into 2x minus 6 over 6। अब आपने क्या करना है, पहले इस 3 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3x plus 3 to the 6/2। उसके बाद आपने 2 को 4 और 4x और minus 8 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 दा 8x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, 8 टू द 16x माइनस 6 8 द 48 और 6। अब आपने जब इसको सिंपलीफाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपने इन तीनों का एलसीएम लेना 2 5 और 6 का। तो 2 5 और 6 का हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 2 5 और 6 2 1 5 3 3 5 द 15 15 to the 30। तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 30। 30 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 30 into 3x plus 6/2 जमा 30 into 8x minus 16 over 5 is equal to 30 into 16x minus 48 over 6। अब यहाँ पर 2 5 का सॉरी यहाँ पर 2 15 का 30 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा और 6 5 का 30 हो जाएगा। तो ये कट गए हैं। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, 15 3 का 45x और 15 6 का 90। उसके बाद यहाँ पर 6 है, 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48x। उसके बाद माइनस 6 को 16 से मल्टीप्लाई करें 96 इज इक्वल टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा 80x। उसके बाद माइनस 5 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 240 हो जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, x पर इसको इस तरफ ले आए, बाकियों को उस तरफ ले जाए। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 45x जमा 48x। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 90 है और माइनस 96 है, तो 90 और माइनस 96 तो आपके पास आ जाएगा जवाब -6। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर 80x माइनस 240। अब मजीद इसको 45x और 48x को हम जमा करते हैं 93x। तो हमारे पास आ गया 93x माइनस 6 इज इक्वल टू 80x माइनस 240। अब आपने क्या करना है, अब आपने 93x माइनस 80x इज इक्वल टू माइनस 240 प्लस 6। ठीक है जी। अब 93x में से 80x माइनस करें तो 13x आपके पास जवाब आ जाता है
और -240 है, इसमें एक +6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -234। ठीक है जी। अब आपने -234 को डिवाइड करना है किस पर, 13 पर। ये आपके पास आ जाएगा 13 मानना 13, और बाकी बचेगा आपके पास यहाँ पर 10 10 और 10 और 4 मिलाएंगे तो 104 हो जाएगा। तो आप जब आप इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर आप x -234 by 13, तो ये कट जाएगा, तो x -18 आपके पास आ गया जवाब। ये है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था और थोड़ा सा लेंथी था, तो ख्याल करना है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती